देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो का भाजपा से टिकट मिलने के बाद कुटलैहड़ पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 9 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा कि इन सभी का भाजपा में स्वागत है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा आलाकमान ने कर दी है और जल्द ही अन्य 3 जो सीटें हैं वहां पर भी जल्द ही आलाकमान प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के साथ घोषित हो चुके हैं, उन 6 सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट घोषित कर दिए और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। और कुछ जगह मैंने देखा कि सोशल मीडिया में ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम है। और आज मैं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जहां आप सबके बीच में आया हूं, जहां अभिनंदन स्वागत का कार्यक्रम रखा था देवेंद्र कुमार भुट्टो जी जहां पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं, तो इनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। सब बातें बहुत अच्छी है, गर्मजोशी के साथ मैं देख रहा हूं। जिस तरह का माहौल बना है तो इनकी जीत होगी और शानदार जीत होगी और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ध्यान में आई बात, ऐसा थोड़ा होगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक परिस्थिति इस प्रकार की, जिस परिस्थिति में इस तरह का भावुक होकर के कई बार कार्यकर्ता इस तरह का कदम लेता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बात करेंगे और बात करके आज के कार्यक्रम में जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर वो जहां पर शामिल है, क्या नाराज है? हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मैं किसी निजी कार्य से कहीं गया हूँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। प्रतिभा सिंह का एक बयान आया कि आज वो कंगना के विरुद्ध चुनाव लड़ने जा रही है, आज ही बयान आया। देखिए, वो कभी हाँ करती है, कभी ना करती है, कभी ना करती है, हाँ करती है, वो उनकी पार्टी का फैसला है, उन्हें जो करना है वो करें। लेकिन हमारी पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशी कंगना जी वहाँ पर हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं। बहुत जोरदार ढंग से चुनाव होगा और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे और इस सीट को जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने राज्यसभा के लिए आलाकमान को ये कहा था कि वे हिमाचल के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएं, लेकिन आलाकमान ने उनकी नहीं सुनी। इसकी वजह से उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट किया। उन्होंने कहा कि इन उपचुनाव में वे जनता के बीच जाकर कांग्रेस की कारगुजारियों को जनता के बीच रखेंगे ताकि जनता को भी सच्चाई पता चल सके। मेरे ऊपर विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको, हाईकमान को, कि हम ये सीट जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और आज आपने लोगों का उत्साह देखा कि कैसे कुटलैहड़ क्षेत्र की जनता, जिन्होंने मुझे पहले पिछले 25 वर्षों से भी लगातार आशीर्वाद दिया है। विधायक में एक बार बना, उसके बाद पहले मैं 20 साल लगातार चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुझे बनाया है लोगों ने, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही जो आशीर्वाद है जनता मुझे दोबारा। सर, क्या मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा तो आपने देखा है कि जो जिस सरकार में मैं विधायक बन के गया, उस सरकार के काम करने का तरीका आपने देखा कि 9 लोगों को वहाँ से रिजाइन करने पड़े, 9 लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी। और इस करके छोड़नी पड़ी कि जो घोषणा पत्र हमने चुनावों के दिन में दिया था, उसमें से हम एक भी घोषणा पूरी नहीं कर सके। और बार बार जब हम लोगों के बीच जा रहे थे तो एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि युवाओं का क्या हुआ, 1500 का क्या हुआ, गोबर का क्या हुआ। और जब हमने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद हम सब ने तय किया कि जब राज्यसभा के वोट की बात आई कि किसको वोट करें, हमने कहा हम हिमाचल के आदमी को वोट करेंगे, ना कि बाहर के को नहीं करेंगे। और इसमें जो उन्होंने ये हमारे ऊपर जो विधानसभा से जो हमारी सदस्यता रद्द करने के लिए जो 2 दिन में बड़ी जल्दी जो मामला विधानसभा अध्यक्ष ने लिया, वो बिल्कुल सरासर गलत था। और जब हमें लगा कि अब इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करनी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ भी हमारा 18 तारीख तक हमारी तारीख थी, उसमें उस दिन भी हमारी जो तारीख पड़ी वो 6 जून पड़ी। फिर हमने निर्णय लिया कि अब यहाँ चुनाव लड़ना ही बेहतर है और ऐसी सरकार में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे जो किसी विधायक की नहीं सुनती है। ये मैंने पहले भी कहा। आप देखिए कि ये तो मित्रों की सरकार है। और दूसरा, यहाँ तो लूट घसूट के जो एक लाइसेंस दिए जा रहे हैं, आपने देखा कि
जिला ऊना में 3-4 विधायक हम कांग्रेस पार्टी से थे। और जब हम कोई काम लेके जाते हैं, एक तो पहले ही उनका तो बहुत बड़ा स्तर है, वो तो कई वर्षों तक विधायक है, वो तो अपना काम करवा ही लेते हैं। और जो तीसरे 3 लोग थे उनकी कैसे अनदेखी की जाती थी कि आज ले जाओ, उसके बाद दोबारा फिर नोट दो। इन सब चीज़ों को देख के और जब राज्यसभा वोट डालने की बात आई तो हमारा जो जमीन है वो नहीं माना कि जो पार्टी ये कहती है कि राम थे ही नहीं, राम मंदिर की जरूरत ही नहीं है, उसको वोट क्यों करना। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज़ 24/7।